everyone, my name is Dr. Imran Khan and welcome back to my channel. Today we'll study physical properties of aldehyde and ketones and the methods of preparation of carboxylic acid. ये कुछ physical properties हैं जो मैंने लिख दिया है because it takes time, so we don't want to waste time in writing these long statements. So let's start. First is physical state. तो except formaldehyde जो कि गैस होता है, all are liquid. जितने एल्डिहाइड उन सब लिक्विड होते हैं. लोअर कीटोन्स आर कलरलेस, यहाँ पर हम लोग आ गए. लोअर कीटोन्स आर कलरलेस लिक्विड एंड हैव प्लेजेंट स्मेल एंड एरोमेटिक कीटोन्स आर सॉलिड. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी. दे आर लेस सॉल्युबल दैन अल्कोहल्स एज दे फॉर्म लेस हाइड्रोजन बॉन्ड दैन अल्कोहल्स. तो अगर हम वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये सॉल्युबल होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बट अल्कोहल के कंपैरिजन में लेस सॉल्युबल होते हैं बिकॉज दे फॉर्म लेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैन दी अल्कोहल्स. देन आते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इनकी अच्छी खासी होती है बिकॉज अगर हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्टिव वी आर कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, फर्स्ट है रिएक्शन विद HCN. रिएक्शन विद HCN. चलिए, अब जैसे एक एल्डिहाइड या कीटोन है, मान लीजिए ये है, ये दिस इज़ एन एल्डिहाइड और अ कीटोन. अगर दोनों तरफ कार्बन लग जाएंगे, यहाँ पर कार्बन लग जाएगा तो ये कीटोन हो जाएगा. एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन हो गया तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा. तो मैंने इसको एज जनरल करके लिख दिया. ऑलराइट, सो अगर HCN से रिएक्शन होता है तो बताइए क्या बनेगा. HCN सबसे पहले कैसे टूटेगा? यस, H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव. एंड यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप पे क्या होगा? यस, ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएगा तो O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव. नाउ ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करवा दीजिए, ये ऐसे करके. राइट, तो ये बन गया आपका OH आ जाएगा एंड ये CN. दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन. साइनोहाइड्रिन. ऑलराइट, अब ये साइनोहाइड्रिन बन गया. अब इससे आप बहुत सारी रिएक्शन करवा सकते हैं कि मान लीजिए कि ये साइनोहाइड्रिन है और इसमें आपने डाल दिया डाइल्यूट HCl तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो CN विल बी कन्वर्टेड टू COOH. ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. या अगर आपने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो बताइए क्या बनेगा. यस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ऑलराइट, तो ये CN को रिड्यूस कर देगा इनटू CH2NH2. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ये हमारा हो गया सेकेंड रिएक्शन. अब ये आ जाएगी. लेट्स चेंज द कलर. ओके, अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन में NaHSO3 डालें, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, तो बताइए क्या होगा. येस, इट विल डिसोसिएट एज Na पॉजिटिव एंड HSO3 नेगेटिव. मगर यहाँ पर खुराफाती है. ऑलराइट, याद रखिएगा खुराफाती होगी. ये ऐसे, ये तो कोई टेंशन नहीं. ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या होगा बताइए. यस, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर. वेरी गुड, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा. ऑलराइट, तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा तो OH यहाँ पर आ जाएगा एंड SO3H यहाँ पर. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब जैसे आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, आपने इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला. ये हम लोग कर चुके हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर में. फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं. मान लीजिए दिस इज़ योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ऑलराइट, आपने इससे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स तीनों बनाया था. ऑलराइट, तो ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव. याद आ रहा ना. ऑलराइट, तो ये OMgBr एंड ये CH3. देन जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा बताइए. यस, OMgBr विल बी कन्वर्टेड टू OH.
सो विद दिस यू कैन प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। आपको बस यहाँ पर अपने एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करना होगा, जिसकी वजह से यू कैन प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद अल्कोहल। अगर आपने, अब यहाँ पर थोड़ा सा लेके चलते हैं, अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकता है कि अगर आपने इसमें R-OH डाला, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। एल्डिहाइड जो है ना वो मोनोहाइड्रिक एंड डाइहाइड्रिक अल्कोहल दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया। अच्छा, ये जो बना दिस इज कॉल्ड एज हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ऑलराइट, इसमें अल्कोहल फिर से आप डाल दीजिए, ठीक है, तो H2O निकल जाएगा, यहाँ से ये, यहाँ से ऐसे करके निकल गया, तो H2O निकल गया, तो बन जाएगा एसिटल दोनों तरफ ये, दिस इज कॉल्ड एज एसिटल। एल्डिहाइड जो है वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करता है, जैसे कि ये ग्लाइकॉल के साथ, अगर हम इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऐसे भी रिएक्शन करके साइक्लिक एसिटल बनाएगा, ठीक है, तो ये साइक्लिक एसिटल बनाएगा। कीटोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन करता है, वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये साइक्लिक कीटल बनाएगा, ऐसे करके H2O निकल गया, क्योंकि अपने को सिर्फ पानी निकालने से मतलब है। ऑलराइट, ये CH2 एंड ये, ठीक है, तो ये साइक्लिक एसिटल था ऊपर वाला एंड ये साइक्लिक कीटल, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अमीन्स में भी पढ़ेंगे, ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, ये नंबर देते हैं, दिस इज 5th नंबर, अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, अगर आपने इसमें अमोनिया डाला और H2O निकालना है, हर बार हमेशा H2O निकालना है, तो बनेगा डबल बॉन्ड NH, दिस इज कॉल्ड एज इमीन, हर जगह से H2O निकालना है आपको। दिस इज, इसका नाम क्या है, यस दिस इज हाइड्राजीन, दिस इज हाइड्राजीन, फिर से H2O निकाल दीजिए तो बनेगा दिस इज हाइड्राजोन। हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आपको नाम से पूछा जाता है कि एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्राजीन टू फॉर्म व्हाट, ऐसे करके ये रिएक्शंस पूछी जाएंगी आपसे। ऑलराइट, अब इसी हाइड्राजीन में अगर एक H हटा के हम एक बेंजीन ग्रुप लगा देते हैं C6H5, H2O निकालिए, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। H2O निकालना है तो डबल बॉन्ड NH एंड ये C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन का हाइड्राजोन बना तो फिनाइल हाइड्राजीन का फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम लोग लेके आते हैं, अगर ये जो फिनाइल हाइड्राजीन है, इसमें हमने, इसके बेंजीन में हमने 2nd एंड 4th कार्बन एटम पे नाइट्रो लगा दिया, तो इसको बोलेंगे 2,4 DNP, इसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो उधर क्या बनेगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, डबल बॉन्ड निकाल दीजिए, ठीक है, सॉरी H2O निकाल दीजिए, डबल बॉन्ड बोला, H2O निकाल दीजिए, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अब मैं पूरा नहीं कर रहा, बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, दिस इज हाइड्रोक्सिलामीन, हर जगह से आपको पानी निकालना है, ये जो नाइट्रोजन वाला है ना, यहाँ से निकालना है आपको, हाइड्रोजन निकालना है, तो N, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइम, ठीक है। अच्छा, इसका नाम बताइए, आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट दैट यू नो दिस मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड,
सेमी कार्बाजाइड। ऑलराइट, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, बट ये जो हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा बिकॉज ये रेजोनेंस में, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में, इसलिए हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा। ये वाला जिस पे मैंने टिक लगाया, निकलेगा कौन सा, ये H2 यहाँ से निकलेगा, तो बनेगा सेमी कार्बाजोन बनेगा, C डबल बॉन्ड NH2 बनेगा सेमी कार्बाजोन। ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद अगर आप 1 डिग्री मीन डालते हैं, RNH2 1 डिग्री मीन आपने डाला, 1 डिग्री अमीन, तो NH2 निकल जाएगा, सॉरी H2O निकल जाएगा, तो ये बनेगा दिस इज व्हाट, शिफ्स बेस। शिफ्स बेस होता है ये, राइट, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा, अब अगली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि अगर हमने रिडक्शन करवा दिया, अब ये जो है ये आएगा 6th, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करवा दिया। अगर आपने एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा दिया, डाल दीजिए इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हैं, या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो क्या बनेगा, जी हाँ बिल्कुल, टर्मिनल अल्कोहल मिलेगा आपको। और अगर आपने कीटोन का करवा दिया रिडक्शन, सेम रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों में से कोई भी, तो नॉन टर्मिनल अल्कोहल आपको मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि हाइड्रोकार्बन में अगर हमें एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, मतलब कि अगर हम ये कर दें इसको, तो क्या करना पड़ेगा हमको, जी हाँ बिल्कुल, अमेलगमेटेड जिंक डाल देते हैं इसमें, अमेलगमेटेड जिंक प्लस HCl। ये कौन सी नेम रिएक्शन हो गई, यस, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन एक और तरीका है, बताइए, देयर इज वन मोर मेथड, सेम product, one more method, aldehyde ketone can be converted to corresponding alkane, there is one more method, yes, हाइड्राजीन डाल दीजिए, वेरी गुड, हाइड्राजीन डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, अल्कोहलिक KOH लिख देते हैं, अल्कोहलिक KOH। ऑलराइट, इस नेम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस नेम रिएक्शन, एग्जैक्टली, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। So aldehyde or ketone is converted to corresponding alkane. All right, now 8th reaction, काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, पेशेंस रखिएगा। ऑक्सीडेशन, बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या डालें इसमें हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताकि RCOOH बन जाए, हाँ एग्जैक्टली, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 डाल दीजिए। ऑलराइट, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या आप एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताइए, यस, KMnO4, वेरी गुड। ये तो एल्डिहाइड हो गया टर्मिनल पोजीशन पे, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, मगर कीटोन है और ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, इसको ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पर CH3 कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा ईजी आ जाएगा। तो दिस इज़ एन अनसिमेट्रिकल कीटोन, अगर सिमेट्रिकल कीटोन होता कहीं से भी तोड़ देते आप। ऑलराइट, इसमें डालेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब कीटोन तो इतना जल्दी ऑक्सीडाइज होता नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक, ऊपर से अनसिमेट्रिकल है, तो हमें एक रूल लगाना पड़ेगा कॉल्ड एज पॉपॉव्स रूल। F भी आता है, V भी लिख सकते हैं, पॉपॉव्स रूल इसको बोलते हैं। ठीक है, पॉपॉव्स रूल में कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर जिस साइड कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, जिस साइड कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है वहाँ पर C डबल बॉन्ड O दे देंगे, मतलब कि यहाँ से तोड़ेंगे, जिस साइड कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है वहाँ पर C डबल बॉन्ड O दे दीजिए, तो इसका मतलब आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, दोनों 2-2 कार्बन एटम के होंगे, 2 मोल्स। एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इस पार्ट का, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इस पार्ट का। ठीक है, समझ में आ गया कैसे तोड़ेंगे, व्हाट इज पॉपॉव्स रूल। ऑलराइट, अच्छा मान लीजिए कि हमने बेंजाल्डिहाइड ले लिया, 9th हमने बेंजाल्डिहाइड ले लिया या एसिटोफिनोन ले लिया,
अच्छा ये बताइए कि बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? दोनों में हमने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3. इज इट एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? डबल बॉन्ड लगा है ना? यस, जब भी डबल बॉन्ड लगा हो किसी ग्रुप के पास जो बेंजीन से अटैच्ड हैं, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाओ तो हमेशा इट इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो नाइट्रेशन होगा तो मेटा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. ठीक है, मेटा पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इसको आप लिख लीजिएगा, 40% एक्वस फॉर्मेल्डिहाइड. इसको बोलते हैं फॉर्मेलिन. ठीक है. is used to preserve biological specimens. Biological specimens. 40% aqueous formaldehyde, it is also called formalin, is used to preserve biological specimens. ठीक है. So we'll keep the video till here. मैंने शुरुआत में बोला था that we'll study the methods of preparation of carboxylic acid, but क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, that is why I'm skipping it for the moment. Next video में we'll do the methods of preparation of carboxylic acid and its chemical and physical properties. ओके, तो वॉट एवर दैट वी हैव डिस्कस्ड, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह खूब सारे लगाइए. मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, कि सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ इम्पॉर्टेंट. आपका बस काम है कि आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए. ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.